स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्रा और लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा से बड़ी सियासी खबर आ रही है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटना लगभग तय हो गया है। बड़ी खबर हरियाणा से आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी जेजेपी गठबंधन का टूटना अब तय माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले यह बड़ी खबर सियासी मोर्चे पर आई है और आज बीजेपी की बहुत ही अहम बैठक बुलाई गई है। आज नए सिरे से हरियाणा कैबिनेट का गठन होगा, उस पर चर्चा की जाएगी। नैक कैबिनेट में शामिल नहीं होगी जेजेपी, ये खबर हरियाणा से। सामूहिक इस्तीफा आज मंत्रिमंडल दे सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज विधायक दल की बैठक। बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम से इस वक्त हरियाणा गुजरता हुआ। विधायक दल की बैठक में नया नेता चुना जाएगा। ये सूत्र बता रहे हैं कि क्या मनोहर लाल खट्टर अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ये सूत्र हमें बता रहे हैं कि नया नेता चुना जा सकता है। बैठक में बीजेपी समर्थन करने वाले उम्मीदवारों की सूची और हरियाणा के बीजेपी प्रभारी विप्लव देव इस बैठक में शामिल होंगे। अर्जुन मुंडा, तरुण चुघ जो कि हरियाणा के पर्यवेक्षक हैं, वो नियुक्त किए जा चुके हैं। जेजेपी के 5 विधायक दिल्ली और 5 चंडीगढ़ पहुंचे हैं। 10 विधायक जेजेपी के हैं और अब ऐसा लग रहा है कि जननायक जनता पार्टी में भी टूट के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि हरियाणा के 90 में से 41 विधायक बीजेपी के हैं, 10 विधायक जेजेपी के, 31 विपक्ष मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के, 7 निर्दलीय जिनका समर्थन बीजेपी को प्राप्त है। विजेंद्र सिंह के बीजेपी में जाने के बाद हरियाणा के सियासत में अब एक तरह से तेजी से घटनाक्रम बदल रहा है। इस बीच दुष्यंत चौटाला आज अमित शाह से मिल सकते हैं। बड़ी खबर, हरियाणा बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन अब टूटना तय माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जेजेपी के 2 टुकड़े हो सकते हैं। 10 सदस्यों की यह पार्टी आप देखिए। दुष्यंत चौटाला, अनूप धानक, रामकरण काला, अमरजीत ठांडा ये दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। और आपको जैसे हम बता चुके हैं कि जेजेपी के 5 विधायक दिल्ली और 5 चंडीगढ़ पहुंचे हैं। और जेजेपी के देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह, रामनिवास, जोगीराम और राजकुमार गौतम चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। इस बीच जो पर्यवेक्षक हैं हरियाणा के लिए बीजेपी के, अर्जुन मुंडा और तरुण चुघ, वो भी अब हरियाणा के लिए निकल चुके हैं। बहुत ही अहम बैठक होने जा रही है और बैठक में बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों के, निर्दलीय विधायकों की भी मौजूदगी है। हरियाणा के बीजेपी प्रभारी विप्लव देव इस बैठक में शामिल होंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले यह बड़ा घटनाक्रम। आकांक्षा हमारे साथ जुड़ रहे हैं वहां की राजनीतिक गतिविधियों पर ताजा खबर के लिए। आकांक्षा, क्या माना जाए अब किसके हाथ में कमान जा सकती है हरियाणा के राज्य की और हरियाणा के लोगों के बीच में ये जो बैठक चल रही है उससे क्या अपडेट्स मिल रहे हैं आपके? अजय जी, कल से ही जो है गतिविधियां चल रही थी इस तरीके की। जो जेजेपी के दुष्यंत चौटाला है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके गठबंधन में बीजेपी की सरकार थी, वो कल जो है अमित शाह से भी जाके मिले थे। उसके बाद कुछ एक और मीटिंग्स हुई थी जो मुख्यमंत्री की हुई थी। और आज सुबह से ही बहुत सारी अटकलें लग रही हैं कि नया मुख्यमंत्री हरियाणा को मिलेगा। और मीटिंग बुलाई गई थी हरियाणा निवास में आज चंडीगढ़ में, और उसमें ये सारे विधायकों को बुलाया गया था। विधायकों के साथ निर्दलीय जो हैं, 7 निर्दलीय हैं, एक लोकहित पार्टी है, उनके जो समर्थन था, उन सबके साथ जो मीटिंग मुख्यमंत्री ने करी थी, मंत्रिमंडल की थी। और आपने जैसे बताया कि 2 ऑब्जर्वर भी आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी कोई फेरबदल होने की हो सकती है। अभी थोड़ी देर में सूत्रों से ये भी पता चला है कि अभी चीफ मिनिस्टर हरियाणा जो हैं वो इस्तीफा देने के लिए राजभवन के लिए निकल चुके हैं। उनके साथ काफी सारे ये बड़ी खबर आप बता रही हैं, राजभवन के लिए निकल चुके हैं इस्तीफा देने के लिए, तो ये बड़ी खबर है। लेकिन वजह क्या थी? ये जो मतभेद उभरे हैं जेजेपी और बीजेपी में, उसके पीछे की वजह क्या आपको लगती है कि क्यों ऐसा हुआ? ऐसे मोड़ पर हरियाणा पहुंचा क्यों? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव से पहले जो है जेजेपी दबाव बना रही थी कुछ सीटों के लिए कि उन्हें बीजेपी कुछ सीटें दे दे चुनाव लड़ने के लिए, जिसके ऊपर मेरे ख्याल से कुछ अनबन हुई है, उसके नहीं वो माना गया है। उसके चलते जो है बीजेपी ने ये मीटिंग बुलाई है। उसके बाद जो सारी प्रतिक्रियाएं हुई हैं, और एक बहुत बड़ी खबर यह भी है
कि बीजेपी छोड़ के विजेंद्र सिंह हिसार के जो एमपी हैं जी। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है 2 दिन पहले। तो इसकी ये सब होने की वजह से जो है ये गतिविधियां जो हैं तूल पकड़ रही थी और आज जो है काफी बड़ा फेरबदल हो सकता है। अभी थोड़ी ही देर में हम सूत्रों से नहीं, हम बिल्कुल सही खबर दे पाएंगे कि हरियाणा में राजनीति में क्या हो रहा है। लेकिन आकांक्षा, दुष्यंत चौटाला के मन में क्या चल रहा है? आपने बताया कि शायद अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हुई है, उनके मन को पढ़ पाए आप, उनके हृदय में क्या चल रहा है इस वक्त? जेजेपी चाहती थी कि उनको 2 सीटों पर जो है 2 सीटें दे दी जाए लोकसभा लड़ने के लिए। कहा जा रहा है कि एक भिवानी की सीट और एक हिसार की सीट वो मांग रहे थे, जिसके ऊपर जो है नहीं बन पाया बीजेपी और जेजेपी का। और भी जो कारण होंगे वो अभी इतने स्पष्ट नहीं है अजय जी। थोड़ी देर में हमें और स्पष्टता से पता चल जाएगा, क्योंकि अभी किसी ने कोई बयान नहीं दिया है। अभी मीटिंग भी हो रही है। देखा जा रहा है कि 5 निर्दलीय जो जेजेपी के भी विधायक हैं वो भी जेजेपी की मीटिंग में नहीं पहुंच के वो चंडीगढ़ आ रहे हैं, क्योंकि जो जेजेपी की मीटिंग है वो उनके फार्म हाउस, दुष्यंत चौटाला के फार्म हाउस दिल्ली के पास जो है वहां पे हो रही है। चलिए, ये तो रही जेजेपी की बात, लेकिन आपने जो बड़ी खबर पहले बताई आकांक्षा कि शायद मनोहर लाल खट्टर का चेहरा बदल सकता है। क्या हम माने कि नया मुख्यमंत्री कुछ दिनों के लिए मतलब अब के बाद एक नया चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है? क्योंकि आप बता रहे राजभवन के लिए शायद निकल चुके हैं। जी, जो अभी तक खबरें मिली हैं सूत्रों के हिसाब से, अब ये जो एक पूरा का पूरा जो है काफिला गया है यहाँ से, उसमें मुख्यमंत्री भी हैं और काफी सारे विधायक भी हैं। तो आगे क्या खबर मिलती है ये तो देखना पड़ेगा। और सुबह से ही राजभवन में भी काफी तैयारियां देखी जा रही हैं। देखा जा रहा है कि सुबह से ही वहां पर भी बहुत गतिविधियां हो रही हैं। तो इन सब से ये जरूर पता चलता है कि जो हरियाणा की राजनीति है उसमें बहुत बड़ा फेरबदल होने की बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हरियाणा के लिए और विकल्प बहुत सारे हैं। हो सकता है सारे मंत्रिमंडल का इस्तीफा सौंपने के लिए आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर निकले हैं। हो सकता है अपना इस्तीफा देने के लिए निकले हों, या फिर शायद समर्थन की चिट्ठी भी वहां पर दी जा सकती है। राजभवन का रुख कर चुके हैं इस वक्त। और बड़ी खबर आ रही हिमाचल से। हिमाचल में जो 6 कांग्रेस बागी विधायकों से जुड़ा मामला था, जिसमें उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, उस पर